recruitment. Today in this video we will discuss about the external sources of recruitment. Our chapter 6, staffing, class 12, subject business study. In last video हमने डिस्कस किया था अबाउट द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कि रिक्रूटमेंट के कौन से सोर्सेस हैं. वहाँ पर हमने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस हैं, एक हमारा इंटरनल सोर्सेस है और दूसरा हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस है ऑफ रिक्रूटमेंट है. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अब इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने दो पॉइंट पढ़े थे. पहला पढ़ा था हमने ट्रांसफर और दूसरा पढ़ा था हमने प्रमोशन. ठीक है, तो ट्रांसफर में हमने क्या पढ़ा था कि इन द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर कि एक पर्सन को एक पोस्ट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक शिफ्ट से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से अपने दूसरे इसमें जो उसके दूसरा प्लेस है वहां पर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है. ठीक है, और प्रमोशन में क्या था, एक पोस्ट से उसको दूसरी पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है. तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? ठीक है, इसमें कह रहा है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयज फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमारा वो रिक्रूटमेंट सोर्स है जहां पर हम एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा करके. पहले उसमें हमारा क्या था, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन से ही एम्प्लॉयज को यूटिलाइज कर ले रहे थे, यूज कर ले रहे थे, जो भी हमारी वैकेंट पोस्ट थी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारी वैकेंट पोस्ट थी उन पोस्ट के लिए. लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बाहर से एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करना है, सर्चिंग करनी है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल हो. ठीक है, तो वो हमारा कॉल किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हम उन पोटेंशियल एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारी वैकेंसीज हैं, जो भी हमारी वैकेंट पोस्ट हैं, उन वैकेंट पोस्ट के लिए वो सुटेबल हो. इसमें कह रहा है एवरी एंटरप्राइजेज हैज टू यूज एक्सटर्नल सोर्स as all the vacancies cannot be filled through internal sources. मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि जो भी पोस्ट हमारी वैकेंट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सारी पोस्ट को हम फिल नहीं कर सकते थ्रू द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू हम उसको सारी वैकेंट पोस्ट को फुलफिल नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरियस सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. अब जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के हैं वो बहुत सारे सोर्सेस हैं. ठीक है, जो कि हमारे कॉमनली यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. पहला है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, यहाँ पे कह रहा है अंडर दिस मेथड अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड of the enterprises specifying the details of the job available. ठीक है, अब क्या है कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है. ठीक है, उस नोटिस बोर्ड पर ये जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज होती हैं या जो भी सूचना देनी होती है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वहां पर मेंशन कर दी जाती है. ठीक है, तो उसी नोटिस बोर्ड पर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी वैकेंट पोस्ट है तो उस वैकेंट पोस्ट के बारे में फुल डिटेल के साथ में मेंशन कर दिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड है फॉर दिस द जॉब एंड फॉर द सुपरवाइजर. सपोज दैट सुपरवाइजर की पोस्ट है तो हाउ मेनी सुपरवाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट एंड हाउ मेनी मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, या जितने भी जो भी चीजें, जो भी वैकेंसीज होंगी उनके अबाउट द वैकेंसी, अबाउट द नंबर ऑफ पोस्ट, ये ओवरऑल थिंग्स मेंशन कर दी जाएंगी. अबाउट द क्वालिफिकेशंस, अबाउट द क्या नाम है, डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन कर दी जाएंगी. तो वो ओवरऑल चीजें नोटिस बोर्ड पर प्रॉपर क्लियर होंगी कि
वैकेंसीज कौन कौन से पोस्ट के लिए है, क्या क्या पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, इसको कॉल करते हैं हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या है? कैजुअल कॉलर्स हमारे वो कॉलर्स है कि जब भी कभी सडनली हमारी वैकेंसीज हो जाती है, बन जाती है, तो उनको हम इस तरह से फुलफिल करते हैं। इसमें कह रहा है कंपनीज में मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कंपनी क्या करती है, मान लो वैकेंसीज है या नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी एप्लीकेंट आया और वो कह रहा है कि हम आपके यहाँ रिज्यूम लगाना चाहते हैं अपना, तो वो अपना रिज्यूम वहां पर छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए वो कंपनी क्या करती है, एक डाटाबेस तैयार करती है, एक फाइल तैयार करती है। उस फाइल में सारे एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस को कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, और वहां पर कलेक्ट करके लगा देती है। ठीक है, दे मे यूज दिस डाटाबेस टू फिल द वैकेंसीज एंड एज व्हेन दे अराइजेस। इस डाटाबेसिस के बेसिस पर वो उन वैकेंसीज को फिल करते हैं जब भी कोई भी वैकेंसी अराइज होती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई वैकेंसी अराइज होती है तो उस वैकेंसी को फिल करते हैं इस डाटाबेस के बेसिस पर। इसमें कह रहा है दिस मेथड इज यूज्ड टू फिल इन लीव वैकेंसीज और लोअर लेवल जॉब्स। इस तरह की जो मेथड यूज किया जाता है वो लीव वैकेंसीज के लिए यूज किया जाता है या फिर लोअर लेवल जॉब्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट। अब क्या कर रही है इसमें, कंपनी में एडवर्टाइज इन लीडिंग प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स टू इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर वैकेंट पोस्ट। ठीक है, कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, पोजीशंस। ठीक है, कहने का यहाँ पर मीन्स क्या है हमारा कि जो कंपनी है वो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, अब वो कई सारे मीडियाज को यूज कर रही है, टेलीविजन वगैरह या कह सकते हैं या हमारा प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, ट्रेड प्रोफेशनल जर्नल्स है, तो उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट दे करके लोगों को, पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि आओ हमारे यहाँ पर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है पहले तो हम उसके बारे में कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जहां पर ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बेसिस पर रहता है कि यहाँ पर जो भी पर्सन्स जब भी अपने आप को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट इस तरह से वो कर लेते हैं, किसी डिप्लोमा, डिग्री, जो भी चीज़ें ले लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ये इस एक्सचेंज बोर्ड में जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करा देते हैं। ठीक है, तो जब वो अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर्ड करा देते हैं और टाइम टू टाइम अपने रिज्यूम को अपडेट करते रहते हैं, अपने जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हैं टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो उन सारी चीज़ों को वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। और जब भी कोई वैकेंसीज होती हैं, निकलती हैं, तो थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती हैं और वो अपने उन पार्टिकुलर वैकेंट पोस्ट पर जाकर के अपने इंटरव्यूज वगैरह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड प्रोसेस है। यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो भी पर्सन्स होते हैं जो किसी जॉब को सर्चिंग कर रहे हैं, किसी जॉब की सर्चिंग कर रहे हैं, तो उस जॉब की सर्चिंग के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को यहाँ पर जाकर के रजिस्टर्ड करा देते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अपने आप को रजिस्टर्ड करा देते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वहाँ से जब भी कभी कोई वैकेंसी किसी भी एजेंसी या किसी भी फैक्ट्री कंपनी में कहीं पर भी कोई वैकेंसी होगी तो उसके बारे में वहाँ पर उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और इनको बताया जाएगा कि आपको वहाँ पर जाकर के इंटरव्यू देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कौन से होते हैं? अब प्लेसमेंट एजेंसीज हमारी वो एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू हमें प्लेसमेंट मिलता है। अब क्या है,
कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ प्राइवेट क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की एजेंसीज चलाई जाती हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द कंपनीज, विद द ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि जिनके यहाँ भी जो भी वैकेंसीज होती हैं वो इनको इन्फॉर्म कर देते हैं, जो हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट वाली एजेंसीज होती हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो वो बताते हैं, अब अगर मुझे सपोज दैट जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मैंने अगर अपने आप को यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज में रजिस्टर्ड करा रखा है, इनका टाई अप होता है, इनके कॉन्टैक्ट होते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जितने भी वो इंडस्ट्रीज होंगी, उन ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज से इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उनसे जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर कहीं पर भी उनके यहाँ कोई जॉब निकलती है और अगर हमने इनसे बात कर रखी है तो हमें या वहाँ पर वो पार्टिकुलर इंटरव्यू और डेमो या इन सारी चीज़ों के लिए भेजेंगे। अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो इसके बेसिस पर ये हमसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं और जो कि हमें उनको पे करके हमें वो प्लेसमेंट वहाँ पर दिला देते हैं, ठीक है। और यही काम इंडस्ट्रीज भी करती हैं कि इनसे कॉन्टैक्ट करके रखती हैं। अगर उनके यहाँ कोई भी वैकेंसी होती है तो वो डायरेक्ट इनको कॉन्टैक्ट करती हैं, जो ये प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं इनको कॉन्टैक्ट करती हैं, और उनके बेसिस पर जो भी एम्प्लॉयज़ या पर्सन्स रिकमेंड किए जाते हैं उन एम्प्लॉयज़ और पर्सन्स को वो चांस देती हैं फॉर द जॉब, ठीक है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू भी रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारे ओवरऑल जो है वो हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। अब जी कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारी वो प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज और वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता है थ्रू द कैंपस सेलेक्शंस। थ्रू द कैंपस सेलेक्शंस का मीन्स जब वो अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयज हम अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे होते हैं तो उस एजुकेशन परस्यू के टाइम पर ही उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो इस तरह की जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे हमारा टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो डायरेक्टली कैंपस से, स्कूल से, कॉलेजेस से, उस तरह की जो वो हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंजीनियर है या क्या नाम है आपका, इस तरह की जो भी चीज़ उनको है तैयार करते हैं, तो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं। और जब भी वो उनसे कांटेक्ट करते हैं इस तरह के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट करने के बाद में क्या करते हैं, वहाँ पर जब एक उनका लास्ट ईयर चल रहा होता है तो उस टाइम में उनका इंटरव्यू डेमो वगैरह लिया जाता है और उसके बेसिस पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसको कॉल करते हैं हम कैंपस रिक्रूटमेंट, कि बच्चे पढ़ते पढ़ते ही अपने जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में ऑलमोस्ट स्कूल्स या ऑलमोस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस तरह की प्रोसेस को यूज करते हैं जिसके बेसिस पर वो अपने स्टूडेंट्स को एक प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसी को कॉल करते हैं हम कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसे आपने सुना होगा, चाहे वो कोई भी हो, बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, एमबीए कर लो, एमसीए कर लो, या कोई इस तरह का जो भी डिप्लोमा कोर्स है वो कर लो, तो आपको वहाँ पर स्कूल वाले सीधे कहते हैं कि आप ये कर लोगे हमारे यहाँ से तो हम आपको कंपनी में प्लेसमेंट करा देंगे। तो वो प्लेसमेंट प्रोसेस यही होता है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है, पढ़ते पढ़ते जब पूरा उनका टाइम हो जाता है, लास्ट ईयर आती है, लास्ट ईयर के 6 मंथ रह जाते हैं, तब वो एक प्लेसमेंट करवाते हैं और प्लेसमेंट के बेसिस पे उनका सिलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट कॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। अब रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? मान लो जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं जो पहले से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनके रिलेटिव्स में हैं, उनके मिलने जुलने वाले हैं, वो अपने भी आप पर उनको रिकमेंड करते हैं कि ये पर्सन है, ये हम इसको जानते हैं, ये अच्छा काम करता है। तो उसके बेसिस पर क्या होता है, ये हमारा रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज होता है कि उनके थ्रू उनको रिकमेंड किया जाता है कि ये पर्सन है, ये आपकी जॉब, आपके यहाँ वैकेंसी है, जो भी वैकेंसी है उस वैकेंसी के लिए सुटेबल कैंडिडेट या सुटेबल पर्सन है, हम इसको अच्छे से जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, तो ये एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट आता है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारे वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो
लेबर से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, और जब भी कंपनीज में कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो कंपनी वाले हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो डायरेक्टली इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स से कॉन्टैक्ट करती हैं, और वो जितने नंबर ऑफ पर्सन, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होते हैं, वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो वो कॉल किया जाता है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन का मीन्स यहाँ पर क्या है, जैसे हमने ऊपर अभी पॉइंट पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट थ्रू द प्रिंट मीडिया, वो प्रिंट मीडिया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ की वैकेंसीज के बारे में टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे अपनी वैकेंसीज के बारे में बता रहे हैं। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स होंगे, जिनको भी उस जॉब के लिए वो होगी, और या वो उस जॉब के हिसाब से अपनी एजुकेशन फुलफिल कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, तो वो जा करके वहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से एक और होती है वेबसाइट वाली, ठीक है, वहाँ पर भी कंपनीज अपनी अपनी साइट पर अब वैकेंसीज वगैरह डाल देती हैं, और जिसके बेसिस पर वहाँ पर वो रिक्रूटमेंट करती हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की जिनके बेसिस पर हम एक कैंडिडेट को रिक्रूट कर सकते हैं